नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। ये रहा सवाल बोर्ड पर। सवाल कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में भी आपने सेम चीज करी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें दशमलव वाली संख्या दी गई है। प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है, आपको सेम जोड़ा बनाना है, सेम भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालना है, लेकिन फर्क इतना है कि इनमें दशमलव है। तो चलिए इनको करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला ये सवाल है 51.84। ठीक है, संख्या लिख लेते हैं। अब हमारा काम बनता है जोड़ा बनाना। जोड़ा हम लोग बना चुके हैं। आप सोचो 51 के सबसे नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जो इसके सबसे नजदीक है। हमें तो नजर आ रही है भैया 49, तो साथ साथ ले लो 49। ठीक है, 11 से 9 गया 2, ये 4 से 4 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। यहाँ पे 7 7 और 7 हो जाएगा 14। यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स, यहाँ पे भी हो जाएगा बॉक्स। अगली जो जोड़ी है या अगला जो जोड़ा है उसको उतारना है, तो उतारने के लिए आप देखो बीच में आ रहा है दशमलव। ठीक है, तो इस दशमलव को यहाँ बैठा दो। अब निश्चिंत रूप से इसको उतार दो, तो 284 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला 284 लाना है। तो यहाँ क्या बैठाएंगे ऐसा? मान लो 2 बैठाएं, तो 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 4 8 और 2 1 2 आ जा रहा है। मतलब 2 से ही गुना करना पड़े, तो 2 ले लो। 2 8 4 आ जाएगा, 4 से 4 गया 0, 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0। ठीक है, यानी कि 51.84 का जो वर्गमूल निकला वो निकला 7.2। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, ज्यादा सरदर्द वाला कुछ नहीं है। तो चलिए इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं। अगली जो संख्या है वो है 31.36। सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो चलिए जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमारा बन चुका है। अब आप देखो 31 के सबसे नजदीक कौन सी ऐसी पूर्णवर्ग संख्या है। 31 के सबसे नजदीक कौन सी ऐसी पूर्णवर्ग संख्या है, तो वो है 25। तो 5 5 25 होता है। 11 से 5 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, 3 से 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। 5 हमने ले रखा था, तो 5 एक और 5 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे भी एक बॉक्स। ठीक, नेक्स्ट दशमलव के बाद वाली संख्या हम लोग उतारने वाले हैं। तो दशमलव का संख्या, दशमलव के बाद जो संख्या उतारनी है उसको उतारने से पहले यहाँ दे दीजिए दशमलव, और निश्चित रूप से बाद की जो संख्या है उसको उतार दीजिए। अब 110 यहाँ पे क्या लें कि 636 आए, तो 6 ले लो, 6 से आ जाएगा। ठीक है, 6 6 36, 6 3 ऊपर में, इसके ऊपर में, तो 3 6 0 0, यहाँ पे 3 6 1 6 पूरा चला जाएगा। 6 3 6, 6 से 6 गया 0, 3 से 3 गया 0, 6 से 6 गया 0। ठीक, तो 31.36 का वर्गमूल क्या निकला? वो निकला 5.6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद वाली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या है 655.36। तो 655.36 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो चलिए सबसे पहला काम बनता है जोड़ा बनाना। तो जोड़ा बनाइए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। 6 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो हम इसके सबसे नजदीक पूर्णवर्ग संख्या को लेंगे जो कि है 4। तो 2 दूनी 4 आएगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा। 2 हमने यहां भी ले रखा है, तो 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 55 है अगली संख्या, तो उसको उतार देते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि 4 और बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है, हमें 255 लाना है। तो 55 तो आएगा नहीं, तो क्या ऐसा आएगा? चलिए लेके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए 5 लेके देखते हैं। 5 5 25, 2 5 4 20, 21 22, 225। ठीक है, 225 ही, अगर इससे ज्यादा लिया जाए तो ये कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, क्योंकि 45 जोड़ने पर और ज्यादा आ जा रहा है। तो ये यहाँ पर होगा 5, यहाँ पे भी 5, 200 आ जाएगा 25। ठीक, 0 30, 30 बचा। अब हमने यहाँ पर क्या ले रखा था? हमने यहाँ पर 5 ले रखा था, तो 5 को जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 1, यहाँ पे 50 हो जाएगा ये पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स ले लीजिए, यहाँ पे भी एक बॉक्स ले लीजिए। जो अगली संख्या है, अगला जो जोड़ा है उसको उतारिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक, 36 आया। अब हमारे पास काम बनता है कि 6 6 36, 6 से 36 आ जाएगा पूरा ये। तो ये आ जाना चाहिए 0 0 0 0। तो हमें पता चल गया कि 655.36 का जो वर्गमूल है वो 25.6 है। 655.36 का जो वर्गमूल आया वो आया 25.6। ठीक है, चलिए इसके बाद वाली संख्या को देखते हैं। देखिए अगली जो संख्या है वो है 0.7225। ठीक है, तो 0.7225 का हमें निकालना है वर्गमूल, वो भी भागविधि से। तो सबसे पहले जोड़ा बनाना होता है, तो 0 का जोड़ा बना नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 72 है। तो 72 के सबसे नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है?
8 8 64, 8 8 ले लो, 8 8 आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 9 8 4 12, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 8 हमने लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा एक बॉक्स, यहाँ पे भी एक बॉक्स आएगा। अगला जो जोड़ा है उससे उतारना है तो उतारिए, 825। अब हमारे पास ये बॉक्स के रूप में है 825 हमें लाना है, तो 5 देखते हैं, 5 से देखे, 5 5 25, 5 2 5 6 30 32 2 3 5 1 5 8, लास्ट में 5 देखे मतलब 5 से गुना होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। आपको किससे गुना करना है इस बात का अंदाजा आप जो इकाई अंक है, जो आखिरी वाली संख्या है उससे लगा सकते हैं। तो 5 से ही गुना होना है, उसके बाद ये 525 आ जाएगा, 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 8 से 8 गया 0। हमें पता चला कि 0.7225 का जो वर्गमूल है वो है 0.85, ठीक। अब आखिरी सवाल है, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट माना जाता है इस क्वेश्चन को बच्चों के द्वारा, तो चलिए इसको आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाता है। आखिरी संख्या लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है बहुत सारे बच्चों के द्वारा कि ये क्या कहते जाए। तो क्वेश्चन है 2.809, ठीक है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले जो सबसे पहला काम रहता है जोड़ा बनाने का, ठीक है, वो बनाने के बाद हमें इसका वर्गमूल मिलता है, लेकिन इस वाले सवाल में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दशमलव है ना उसका प्लेसमेंट अगर यहाँ होता तो बच्चों के लिए आसान होता, क्योंकि ये एक साइड में एक जोड़ा बन जाता और दूसरी बारे में ये 0 और 9 एक जोड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 के बाद ही यहाँ पे दशमलव दे दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 2.809 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका अगर पॉइंट दशमलव जो है हटाने जाए तो एक के बाद जो आप दशमलव देख पा रहे हो इनके बाद 3 संख्याएं हैं, एक लिख के 3 जीरो देना होता है और इस पूरे का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। इस तरह से हमको इसको करना है, ठीक है। तो 2 दशमलव जो दशमलव था यहाँ पे वो हट चुका है। अब हमें पता है कि 2809 का जो वर्गमूल है वो है 53, ठीक है। और इस 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आता है वो आता है 31.622 और इनको डिवाइड करके जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा वो आएगा 1 यानी कि 1.67, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि इसका पूरा पूरा जो वैल्यू निकलता है वो लाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि खुद ही दशमलव में है। आप 53 से 31.53 को 31.622 से भागा करके देख सकते हो। आपको इसी तरह से कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आपको इसी तरह से कुछ सारी संख्याएं, इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं दिख जाएंगी। तो हमने दशमलव के बाद 2 स्थानों की संख्या तक को लिया है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और इसी तरह से आपको ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो वैसे बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया और हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देते हैं, ठीक है। तो आप जाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके और अच्छे से बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।